बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि एक बार फिर जो पंजाबी मजदूर हैं उनके ऊपर बड़ा ही खौफनाक हमला हुआ है। नाज़रीन, ये हमला कहाँ पे हुआ है? बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात आ रही हैं, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो पेशावर है वहाँ पर और उसके बाद नाज़रीन लक्की मरवत का जो इलाका है वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ एक तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो गया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अफगानियों के वापस पहुंचने पर जो इनके साथ अभी ताज़ा तरीन सलूक अफगान तालिबान ने किया है, दिन में तारे नजर आ गए और वो कल तक जो पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती कर रहे थे, जो अफगानी परचम लेकर पाकिस्तानियों को जो है वो चिढ़ाते थे, आज नाज़रीन उनकी हालत क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के मजदूर हैं ख़ास तौर पर वो आपको पता है कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी मजदूरी करने जाते हैं, यानी बड़ी बड़ी कानें हैं, वहाँ पे माइंस हैं जहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान के अंदर भी, ईरान का जो बलूचिस्तान का इलाका है, सूबा सिस्तान है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी जो पंजाबी मजदूर हैं वो मजदूरी करते हैं। और उसमें ज़्यादातर लोग नाज़रीन वो होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रा BNA जो इनकी दहशतगर्द तंजीम है, यानी यहाँ पे BLA BLF है और वहाँ पे BNA, यानी कि तमाम जो दहशतगर्द तंजीम है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सारी एक ही जो है वो सारी वो भी बलूचिस्तान का इलाका है। तो नाज़रीन, वहाँ पे ये हुआ है कि दहशत गर्दों ने सुबह जो इनका सिस्तान का इलाका है वहाँ पर मेहरस्तान का ज़िला मेहरस्तान है, वहाँ पे एक जो एरिया है वहाँ पे एक गाँव में एक मजदूर जो है वो जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे, सबका ताल्लुक पंजाब से था। तो BNA के दहशतगर्द जो हैं उन्होंने उन 8 मजदूरों को शहीद कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्द वो चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है चाहे ईरान के अंदर मौजूद है। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान किस ख़ास तौर पे ये पंजाबियों के पीछे हाथ धो के पड़े और उसकी वजह यह है कि ये लिसानी बुनियाद पे, सूबाई बुनियाद पे तासुब फैलाना चाहते हैं और इसी तासुब की वजह से ये जो है वो चाह रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं। क्योंकि बलोचों की बहुत बड़ी तादाद पंजाब के अंदर रहती है, तो बलोचों को आगे जो है वो जवाबी वार उनके ऊपर किया जाए और फिर ये एक सूबाई जंग जो है वो शुरू हो जाए। इस तरह की प्लानिंग जो है वो दहशत गर्दों की जानिब से की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सिस्तान के अंदर जो पंजाबी मजदूरों के ऊपर हमला हुआ है, डेफिनेटली सवालात खड़े होते हैं ईरान के हवाले से भी। नाज़रीन, ईरान जो है वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, नो डाउट के अभी हालिया दिनों के दौरान वहाँ पर भी दहशत गर्दाना वाक़यात हुए हैं। तकरीबन एक दर्जन के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद किया गया वहाँ पे, और वो भी दहशत गर्दों की जानिब से हमले किए गए। तो नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं बिल्कुल इसी तरह के हालात वहाँ पर भी हैं। लेकिन बड़े बड़े सवालात खड़े होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। लाजमी बात है कि अगर ईरानी सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी लोगों की शहादत हुई है तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उसे जवाब तलब करना चाहिए ईरान से, और ये डेफिनेटली बड़े बड़े सवालात हैं। लेकिन नाज़रीन, जब बात करेंगे हम दहशत गर्दी के हवाले से तो पाकिस्तानी फोर्सेज आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं और वहाँ पर भी जो ईरानी फोर्सेज हैं वो दहशत गर्दों के खिलाफ, खासतौर पर सिस्तान का सूबा है वहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा ऑपरेशन करती रहती हैं और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। और अभी जो जनाब बाकरी पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले आए थे तो ये भी मुआहदा हुआ था कि मुश्तरका ऑपरेशन जो है दहशत गर्दों के खिलाफ वहाँ पर भी यहाँ पर भी किया जाए और दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाया जाए। बहरहाल अभी जो है ये अफसोसनाक खबर है कि ये 8 पंजाबी मजदूर जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं और एक बार फिर इन्होंने वही खेल खेलने की कोशिश की है जो पहले से खेला जा रहा था। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि पेशावर का इलाका हसन खेल, वहाँ पे दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद पहाड़ों में छुपी हुई थी जिस पर आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अटैक किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ये दहशतगर्द हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ऑलरेडी भी मुलविस थे और अभी कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे, लेकिन इनको इनके उन्हीं बिलों के अंदर भी नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने निशाने इबरत बना दिया है।
बड़ी तादाद नाज़रीन बताया जा रहा है कि जहन्नम वासिल हुई है। दूसरी जानिब लक्की मरवत के अंदर नाज़रीन 2 दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं और ये नाज़रीन पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया, यानी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उन्होंने और जो पुलिस डिपार्टमेंट के कमांडोज हैं उन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन किया और इसमें भी बताया जा रहा है कि 2 ख्वारिज, 2 बड़े कमांडर जो हैं वो लक्की मरवत में मारे गए हैं। नाज़रीन लक्की मरवत का इलाका जो है वो आपको पता है कि उसमें बड़ी तादाद में फ़ौजी भी मौजूद हैं। इस वक्त आवाम भरपूर साथ दे रही है अफवाज पाकिस्तान का और इन दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए अपना किरदार अदा करे और ख़ास तौर पर नाज़रीन जो अफ़गान मुहाजिरीन पश्तूनों के अंदर छुपे हुए हैं उनको बेनकाब करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त आपको पता है कि बड़ी तादाद में अभी कल जो है वो 7026 अफराद जो हैं उन्हें सरहद पार भेजा गया। मज़ीद गिरफ्तारियाँ जारी हैं। 31 मार्च के बाद से जो है वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के अहकाम जारी किए गए और कहा गया जी कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी। यहाँ तक कि जो बस अड्डे हैं वहाँ पे कह दिया गया ट्रेन स्टेशन से कि किसी अफ़गानी को कोई टिकट ना जारी किया जाए, बल्कि जैसे ही कोई आता है तो फिर पुलिस को इत्तलात दी जाए। अज़ीम यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो वापस भेजे जा रहे लोग हैं अब उनको एहसास हो रहा है, वहाँ से वीडियोस बना के कह रहे हैं कि हम तो जन्नत में रहते थे। अब जो है वो शायद इन्होंने नाज़रीन वही किया है कि जन्नत को जब ठोकर मारी जाए तो फिर इसी तरह की सज़ा मिलती है और निशान इबरत बंदा बनता है कि पाकिस्तान ने इतना अरसा आपकी मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान ने इतना अरसा आपको अपने सीने से लगा के रखा, लेकिन आपने पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपा, आपने पाकिस्तान को जो है वो दुश्मन की गोद में बैठ के चंद डॉलरों की वजह पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी की जाती रही और अब नतीजा देखिए नाज़रीन के पाकिस्तान के अंदर वीडियोस जो जारी होती हैं उसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ये इनके न सिर्फ हिफाजत का ख्याल रखते हैं, यानी इनका जो सफ़र है जो चल रहा है ताकि कोई दहशतगर्दाना अटैक्स ना हो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे जाते तक इनकी न सिर्फ हिफाजत की जाती है, इन्हें खाना पानी रिहाइश और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वेरस नाज़रीन जब ये अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं तो उसकी भी वीडियो सामने आई है कि जिसमें इनको खुले आसमान तले बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और जिनके पास ज़्यादा सामान होता है नाज़रीन पहले तो उसके ऊपर जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर मैनेजमेंट करती हैं पहले तो वो हाथ साफ करते हैं, जबकि जब जो आगे जाते हैं तो उसके बाद मुकामी लोग उनके ऊपर हमले करके उनसे सामान वगैरह छीन लेते हैं। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं और अब इन्हें अंदाज़ा हुआ है कि जी हम कितनी बड़ी गलती करते रहे हैं पाकिस्तान से पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों से इस तरह का सलूक करने की। तो नाज़रीन इससे पहले आपको बताया कि इन्होंने मार्केटें जो हैं वहाँ पे बिज़नेस छेड़े हुए हैं और स्मगलिंग, अगवा बराए तावान, ये तमाम तर चीज़ें रेगुलर ये करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने ये फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि किसी एक भी अफ़गानी को पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं रहने देना, तो उसके बाद से लेकर इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। इस वक्त भागते फिर रहे हैं। याद रखिएगा कि एक को भी पाकिस्तान में छोड़ा नहीं जाएगा। आना है पाकिस्तान में तो लीगल तरीके से आएँ, जाएँ जाकर वीज़ा लें और पाकिस्तान में आएँ। लेकिन नाज़रीन क्या करें कि चोरी तबीयत के अंदर शामिल है, चोरी छुपे आप कितना अरसा छुप लेंगे, एक ना एक दिन तो काबू आएंगे और फिर एक लंबी सज़ा भी काटनी पड़ेगी और मसाइल भी पैदा होंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।